थोड़ा सा इसमें दौड़ेंगे बच्चे आगे जाएंगे। लेकिन एक्चुअली दिक्कत को क्या हो रहा है कि कृषि एरिया के होते नाते आदमी सब बिजी रहते हैं। पार्क बने हैं, इसमें आकर घूमिए टहलिए, अपने लिए वक्त निकालिए। जब आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको तमाम प्रकार की बीमारियां जकड़ लेंगी, डिप्रेशन के। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के पनियरा ब्लॉक के अंतर्गत। आप पहुंचे हैं ग्राम सभा बेलटिकरा में, जहां पर खेल का मैदान तथा मनरेगा पार्क बनाया गया है। ये ऐसे पार्क कई ग्राम सभाओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रामीण जागरूक नहीं होते हैं। और इस पार्क को क्यों बनाया गया है, खेल का मैदान क्यों बनाया गया है, इस वजह से इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ऐसे बना करके छोड़ दिया जाता है। देखिए, ग्राम सभा में कहीं ना कहीं सरकारों ने जब बजट देती है तो ये बनवाया जाता है ग्राम प्रधानों के द्वारा, या फिर किसी भी निधि से बने। लेकिन बनकर जब तैयार होता है तो कहीं जब इसका सदुपयोग तो होना चाहिए। बना हुआ है तो आप सबके लिए बना हुआ है ये खेल का मैदान। वर्ष 2022 से 23 में बनकर के तैयार हुआ था। मंजू देवी बेलटिकरा पार्क, इस पार्क का नाम है विकास खंड पनियरा। चूँकि इस ग्राम सभा की वर्तमान प्रधान जो है मंजू देवी हैं, और इस पार्क की स्थिति को देखा जाएगा और इस पार्क की विशेषता को लेकर के बातचीत होगी। आइए चलते हैं। अभी इस पार्क में पहुंचे हुए हैं बेलटिकरा गांव, मंजू देवी बेलटिकरा पार्क नाम भी दे दिया गया है, जो कि इस वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है उन्हीं के नाम से ये पार्क है। इस पार्क को बने 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। आइए बातचीत करते हैं जो इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर स्टेट प्राइम न्यूज़ में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बस सर, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और हमने देखा एक पार्क है, और इस पार्क की स्थिति तो बहुत अच्छी है, बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर, जो पार्क है इस बताइए ना अपने ग्राम सभा के लोगों को, और कि क्या उद्देश्य है पार्क बनने? देखिए, मेरा उद्देश्य यही था कि ग्राम सभा के लोग आएंगे, अपना घूमेंगे, थोड़ा सा इसमें दौड़ेंगे, बच्चे आगे जाएंगे। लेकिन एक्चुअली दिक्कत को क्या हो रहा है कि कृषि एरिया के होते नाते आदमी सब बिजी रहते हैं और अपने अपने खेत में लगे रहते हैं। तो कम से कम, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से इतना रिक्वेस्ट है कि आके कम से कम आके गांव के बच्चे घूमें ठहरें कम से कम, तब ना पार्क का कोई फायदा उपचार होगा। सर, पार्क बनवाने का उद्देश्य रहा कि ग्रामीण जो कुछ भी है, जो ग्रामीण लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो सड़कों पर जाकर टहलते हैं, बच्चे रोड पर जाकर दौड़ते हैं, वही बच्चे इस पार्क में आकर के अपना समय व्यतीत करें। या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे सर मान लीजिए कोई आर्मी का तैयारी कर रहा है तो बाहर ही दौड़ेंगे, क्योंकि शायद उनके लिए ग्राउंड ठीक ना हो, सही ना हो। लेकिन जो सर ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, जैसे कि मतलब उनकी अवस्था धीरे धीरे ढल रही हो, कोई भी हो, अगर उनके पास समय है, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, समय निकाल कर आइए, टहलिए, व्यायाम करिए। यहाँ पर यही आपके लिए सरकार ने सारी योजनाओं को लाया है गांव में, इसलिए सारी व्यवस्थाएं आई है कि आप लोग के लिए ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोगी जीवन जिए, इस वजह से ये पार्क बनाया गया। तो ये उद्देश्य जो है ना, इस ग्राम सभा में पार्क बनवाने का उद्देश्य सरकारों का ही। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, यही तो है, भाजपा सरकार का मकसद यही है कि पार्क बने, गांव में जनता घूमेगी, थोड़ा फ्रेश रहेंगे लोग, तो यही है। आजकल सर किसी को टाइम है, अपनों के लिए नहीं समय है। देखिए, आजकल तो किसी को टाइम नहीं है, खाने के लिए नहीं टाइम है लोगों को। हाँ। ठीक है, लेकिन ये बस किस्मती है कि मतलब लोग टाइम निकालना चाहिए सबको। अगर जीना है तो टाइम निकालना चाहिए, वरना उसके अगर समय हम नहीं निकालते हैं सर अपने लिए, फिर अपनों के लिए, तो फिर उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है? देखिए, टेंशन मिलती है लोगों को, दिन भर काम काम काम, तो लोगों को फ्री टाइम नहीं रहता है। आपस में बात करते रहते हैं लोग। वही थोड़ा सा 4 लोग 10 लोग इकट्ठा मिलकर बात करेंगे तो मन सबका हल्का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जो कहते हैं सत्संग करिए, तो सत्संग यही होता है, 10 लोग मिल के बात करेंगे पार्क में। जो बूढ़े लोग हैं, मेरा रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आए बूढ़े लोग, 10-20 लोग बैठें, सुबह सुबह घूमें टहरें अपना। इसीलिए बनाया गया है, पार्क घूमने के लिए बनाया जाता है। तो बच्चे आए, कम से कम खेलें यहाँ पे। सर, कितनी दूरी में ये पार्क है? लगभग 250 मीटर है। 250 मीटर पार्क जी, है सर। 250 मीटर। बने 1 वर्ष हो गए? हाँ, 1 वर्ष से ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, तो सर अब तक क्या लोग आते हैं, मतलब कभी आपने प्रेरित किया लोगों को कि आप लोग के लिए बनाया गया है? आप नहीं, प्रेरित किया जाता है और आते नहीं, लेकिन बच्चे हैं जो अभी कहने मतलब वो ये कृषि एरिया है, इस नाते कोई आने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। सब खेतों में व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, लेकर के शाम तक। कुछ बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चों को सिखाया जाए कि मतलब हाँ भाई घूमिए टहलिए। ठीक है, तो ये गार्जियन के ऊपर है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का मनसा वही है कि भाई गाँव में कुछ अच्छे बच्चे पढ़े लिखे और दौड़ें, इसी पार्क तो आगे बढ़े, भविष्य बने। तो पार्क तो इसीलिए बनता है
भाई सरकार तो यही चाहती है, और ये सरकार में मान लीजिए भाजपा सरकार के फ़ायदे यही हैं कि भाई एक छोटे तबके का ध्यान रखती है कि भाई गरीब आदमी, आज बेल्टग्राम पार्क नहीं था लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती लड़ करके उनसे लिए एक पार्क बनवाएंगे हम लोग। सर जिस प्रकार से मंजू देवी आप जी, मंजू देवी मेरी वाइफ हैं। वाइफ है तो सर आपने बनवा दिया अपनी वाइफ के नाम से पार्क, कभी आने वाले वक्त में ऐसा तो ना हो कि मतलब आपका कार्यकाल ना हो, किसी कोई और ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं इस ग्राम सभा के लिए, तो क्या मतलब इस नाम तो मिटवा सकते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, अब सबकी मंशा है, उसमें तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम नाम पड़ गया तो बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगना चाहिए किसी को, कि भाई अच्छा है कि भाई कोई प्रधान आके अगर आगे चल के पार्क बनवाया है तो उसका नाम रहना चाहिए। हाँ, या तो फिर या तो भाई जी बिल्कुल, हाँ अपनी मंशा है, भाई मंशा है, वैसे जनता है, लेकिन जनता आपके कार्यकाल में बना है तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये संदेश तो जाएगा कि आपके कार्यकाल में बना है जी, अपने कार्यकाल में यहाँ इस ग्राम सभा के लिए पार्क लाया है जी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, किसी को ऐसा इससे द्वेष नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी का भी मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि बने आने वाले वक्त में, कोई भी ग्राम प्रधान बने इस ग्राम सभा के, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग के ग्राम सभाओं में जो चीज़ें सरकार आप व्यवस्थाएं करा रखी है, देखिए कूड़ेदान है, यहाँ आरआरसी भवन बन जा रहा है, उसमें कूड़े करकट ला कर डालिए, और यहाँ जो पार्क बने हैं इसमें आकर के घूमिए, टहलिए, अपने लिए वक्त निकालिए। जब आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको तमाम प्रकार की बीमारियाँ जकड़ लेंगी, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, तनाव में जिएंगे, फिर उसके बाद से ज़िंदगी जब तक जितना खुश रहेंगे ना उतना ज़्यादा जिएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहेंगे तो ज़्यादा दिन जिएंगे, और अगर ज़्यादा टेंशन तनाव में रहें तो फिर ज़िंदगी सीमित हो जाएगी और पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में सब मिलजुल करके ये यहाँ पार्क बना है ना, तो पार्क में आइए, टहलिए, घूमिए। गांव के लोग जैसे आप सब हैं, समय तो मिलता नहीं है किसी को, लेकिन हाँ समय निकालना जरूरी है। इससे होगा ग्राम सभा के 10-20 लोग जब आकर के मिलेंगे, 25-50 लोग आकर के मिलेंगे तो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर होगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी और एक दूसरे से मिल करके बहुत अच्छा लगेगा, हृदय को तसल्ली मिलेंगी। आइए मिलवाते हैं सर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं सर, स्वागत है आपका। स्वागत है। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आपका शुभ नाम? सुरेश यादव जी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ग्रामीणों को? इस संदेश की बात यही है कि सुबह सुबह टहलने से सारी बीमारियों का जकड़न थोड़ा दूर हो जाता है। आदमी, हर इंसान को हम लोग बताते हैं कि आप लोग सुबह सुबह नहीं ढेर तक कम से कम 1 घंटा अपने शरीर, अपने जीवन के लिए अमूल्य समय निकाल करके पार्क में अच्छे तरह से देखभाल करके आप लोग उसमें टहलिए, घूमिए, ऐश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है। हम लोग बार बार इस चीज़ को बताया जाता है, लेकिन कुछ समय ऐसे देखिए लोग आते हैं, अपना टहलते घूमते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा हो जाता है कि कृषि क्षेत्रीय एरिया है, तो अपने समय जो जिस समय हमको टहलना चाहिए उस समय हमारा अपना खेत में टाइम दे देते हैं, तो कुछ समय का यही अभाव है। हाँ, उसके बाद अपने लिए निकालना जरूरी है, समय निकालना तो जरूरी है, लेकिन फिलहाल अब समय मान के चलिए, अब इस समय थोड़ा सा अब खेती का काम थोड़ा सा कम हो गया है, अब फिर शुरू कर देंगे। हाँ। हमारा जहाँ तक प्रयास है कि सर्दी का समय है सर, सर्दी के समय में चाहिए ना लोगों को, इस शीतकालीन जैसे है तो इसमें अपने जैसे दौड़ भाग से थोड़ा गर्माहट होता है तो शरीर हेल्दी रहेगी, तो जरूरी है कि जरूर अपने लिए वक्त निकाल करके आया जाए। अच्छा लगा मिल करके और इस पार्क की स्थिति को देख करके, और आप लोग आइए, जब देखिए आप ग्राम सभा में जो सुविधाएं सरकार के द्वारा लाई गई है उसका लाभ उठाइए, ये आप लोग के लिए ही है, सरकारों ने व्यवस्थाएं कराई है तो आप सबके लिए है। आप लोग आइए, इसका लाभ उठाइए, किसी विशेष व्यक्ति के थोड़ी है कि ग्राम प्रधान ने बनवाया तो उनका हो गया, ऐसा नहीं है, आप सबके लिए ये सारी सुविधाएं लाई गई हैं। तो ऐसे में आप लोग जागरूक रहिए और निरंतर अपने स्वस्थ निरोगी जीवन जिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।